हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जेके एसएसबी में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं जिनको आप बिल्कुल भी उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चंस का वो पैटर्न, क्वेश्चंस के वो टॉपिक्स जो हैं उन्हें आप बिल्कुल भी स्किप जो हैं वो नहीं कर सकते हैं। और अक्सर देखा गया है मोस्टली एक ही तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, उन्हें मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा 10 से 15 सेकंड में किस तरह से आप माइंड में इनको कर भी सकते हैं। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक लाइब्रेरी है, उसमें एवरेज विजिटर्स जो हैं संडेज़ को वो हैं 510 और बाकी के दिन हैं 240। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद द संडे इज़। ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको टेक्निक बताता हूँ किस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्या है, हमारा महीना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? संडे से हो रहा है। कितने दिन हैं महीने के? 30 दिन के हैं, ठीक है। अगर मैं संडेज़ की बात कर लूँ तो संडेज़ कितने हो गए? 4। और एवरेज आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम बटे में नंबर। अगर मैं संडेज़ की बात कर लूँ, मैं यहाँ पर मार्क करके बता देता हूँ। अगर मैं संडेज़ की बात कर लूँ तो संडे बटे में 4, 4 संडे हो गए। इनका एवरेज मुझे कितना दिया गया है? 510। यहाँ से अगर मैं संडे की विजिटर्स निकाल लूँ तो वो हो जाएगी 510 मल्टीप्लाई 4। ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि आपने वर्बली कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो संडे के मेरे टोटल जो विजिटर्स है वो कितने निकल जाएंगे? 510 मल्टीप्लाई 4, तो आपका आंसर आएगा 2040। इसे आप साइड पर रख लीजिए। और बाकी के जिनके जो मेरे विजिटर्स हैं उन्हें भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 30 का महीना है, 4 संडे निकल गए, बाकी कितने दिन बच गए मेरे पास? 26 दिन। तो 26 दिन की अगर मैं एवरेज निकालूंगा, अदर दिन की अगर मैं एवरेज निकालूंगा, अदर दिन बटे में 26 इज इक्वल टू उनके विजिटर्स कितने हैं? 240। और अगर मैं इनके विजिटर्स निकालूंगा अदर के तो निकलेगा 240 मल्टीप्लाई 26। 240 को आपने 26 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 240 को 26 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो निकलेगा 6240। 6240। ये वो विजिटर्स हैं जो अदर देन संडेज जिन्होंने विजिट किया है, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स। और संडे के विजिटर्स मैंने कितने निकाले थे? 2040। इन सब विजिटर्स को जब आप ऐड करेंगे तो जो आप आंसर है आपका वो निकलेगा 8280। ये टोटल विजिटर्स हैं जिन्होंने एक महीने में विजिट किया है। बट अब मुझे पूछा क्या जा रहा है? उनकी एवरेज। तो इस नंबर को आप 30 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है जो निकल के आएगा वो निकलेगा आपका 276। आई होप को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसे 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। देखिए, पेन छोड़ दीजिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 4 संडे हैं, 4 का टोटल निकालना है। 510 इंटू 4, 510 इंटू 4 आ गया 2040। बस इसको साइड पे लिख लीजिए 2040। बाकी कितने दिन बचे? 26। 240 एवरेज है, 240 इंटू 26 कर दीजिए, आपका आएगा 6240 या 6240। इसे भी लिख लीजिए, आप बस इतना लिख लीजिए 2040 2040। मैं आपको मार्कर बता देता हूँ 2040 ये आपने लिखना है, और 6240 सिर्फ ये आपने लिखना है। इनका टोटल जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 8280। इसको आपने, ये मेरे टोटल विजिटर्स हैं जिन्होंने पूरे मंथ में विजिट किया है, इसको आप 30 से डिवाइड कर देंगे। 30 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर निकल के आएगा कितना? 276। इस तरह से आपका जो है आपकी अप्रोच एग्जाम में होनी चाहिए, इतनी स्पीड आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले मैं आपको अटैम्प्ट करके बताता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि आपने 10 सेकंड में कैसे अटैम्प्ट करना है। 5 मैंगो और 4 ऑरेंजेस की बात हो रही है। देखिए 5 मैंगोज़, या मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, 5 मैंगोज़ एंड कितने? 4 ऑरेंजेस। इनका जो कॉस्ट है वो बिल्कुल सेम है, कितना? 3 मैंगोज़ एंड 7 ऑरेंजेस। फाइन। अब आप सिंपल अगर मैथ्स लगाएंगे तो सिंपल मैथ्स में अगर आप लगाएंगे तो क्या देखेंगे आप? 4 ऑरेंजेस को आप वहाँ पे लेके जाइए और 3 मैंगोज़ को आप इक्वल टू के यहाँ लेके जाइए, तो मेरा निकलेगा 2 मैंगोज़ का कॉस्ट उतना ही है जितना 3 ऑरेंजेस का है। फाइन, सिंपल सा है। इक्वल टू के आगे पीछे जब हम इक्वेशंस को लेके जाते हैं, अपने टर्म्स को लेके जाते हैं, तो प्लस वाली रकम माइनस की हो जाती है, माइनस वाली प्लस की हो जाती है। तो 5 में से 3 गए 2, 2 मैंगोज़ इज इक्वल टू 7 में से 4 गए 3, 3 ऑरेंजेस। तो मेरे पास जो आया है वो क्या आया है? 2 मैंगोज़, 2 मैंगोज़, या मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, 2 मैंगोज़ इज इक्वल टू 3 ऑरेंजेस। बस यहाँ से आपको रेशो निकालनी है। अब यहाँ भी बहुत बार डाउट होता है, कई बार मैंगो इज टू ऑरेंज पूछा जाता है, कई बार ऑरेंज इज टू मैंगो पूछा जाता है।
तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, मैंगो की रेशो पूछी जा रही है ऑरेंज के साथ, तो मैंगो ऊपर आएगा, ऑरेंज नीचे आ जाएगा, मैंगो ऊपर ऑरेंज नीचे, तो आएगा 3/2। तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 3/2। ये सी पार्ट मेरा आंसर है, ये सी पार्ट, ये 3/2 जो है ये मेरा आंसर है। अब देखिए इसे वर्ब भी कैसे अटेंड करना है। 5 मैंगो 4 ऑरेंज, ठीक है, माइंड में रख लीजिए, इक्वल टू 3 मैंगो 7 ऑरेंज, ठीक है, इसे भी साइड पर रख लीजिए। अब 3m 5m में से 3m माइनस कर दीजिए, कितना आया 2m, इसे माइंड के लेफ्ट तरफ रख लीजिए। 7 ऑरेंज माइनस 4 ऑरेंजेस, कितना है 3 ऑरेंजेस। तो आपने बस पेन से इतना ही अपने पेपर पे लिखना है, वो क्या लिखना है 2, आपने जो पेपर पे सिर्फ लिखना है वो लिखना है 2m इज इक्वल टू 3 ऑरेंजेस, बस इतना आपने लिखना है पेपर में। और रेशो देखिए किसकी पूछी जा रही है, आपको रेशो पूछी जा रही है मैंगो इज टू ऑरेंज, मैंगो इज टू ऑरेंज, तो मैंगो यहीं पे रखिए, ऑरेंज को नीचे ले आइए, 3 को यहीं पे रखिए, 2 को नीचे ले आइए, तो 3/2 आपका रेशो निकल जाएगा। फाइन, आई होप को आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन ये एक एवरेज का क्वेश्चन है। एक फैमिली में एवरेज एज दी गई है फादर और मदर की कितनी, 35। देखिए मैं अप्रोच बताता हूँ, फिर मैं आपको वर्क भी करके बताऊँगा। फादर और मदर की एवरेज एज दी जा रही है। अगर आप इसे देखेंगे तो एवरेज किस तरह से निकालते हैं, फादर एंड मदर की एज बटे में 2 इज इक्वल टू कितनी, 35। फादर और मदर की एज को अगर मैं जोड़ूंगा सम बटे में नंबर कितने हैं, 2 मेंबर्स, बटे में 2 इज इक्वल टू एवरेज 35। यहाँ से अगर मैं f प्लस m की टर्म निकालूंगा तो 35 दूने 70, यानी कि f प्लस m की मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 70। इसे मैं साइड पे लिख लेता हूँ, f प्लस m, एक सेकेंड, इसे हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, f प्लस m इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब आगे क्या दी जा रही है मेरे को, एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड सन, फादर मदर एंड सन, अगेन फादर मदर एंड सन, तीनों की एज बटे में 3 इज इक्वल टू 27। फाइन, 27। यहाँ से अगर मैं फादर मदर और सन की एज कैलकुलेट करूँगा तो 3 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, 3 जो है वो 27 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 या 21, 1 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 81। अगर मैं पूरा कंक्लूजन निकालूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है कंक्लूजन, वो मेरे पास आ रहा है कि फादर और मदर की जो एज है, एक सेकेंड, फादर और मदर की एज को कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 35 दूने 70, और फादर मदर और सन की एज को प्लस करके कितना आ रहा है, 81। तो सिंपल f और m की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, 70, इसकी जगह आ जाएगा 70 प्लस s इज इक्वल टू 81। यहाँ से अगर मैंने s की टर्म निकालनी है तो 81 माइनस 70, तो आंसर मेरे पास कितना निकल के आएगा, 81 माइनस 70 इज इक्वल टू कितना, 11 मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसे माइंड में कैसे कैलकुलेट करना है। फादर और मदर की एज का एवरेज दिया गया है 35, तो f प्लस m इज इक्वल टू 35 इंटू 2 70, इसको साइड पर लिख लीजिए। फैमिली के 3 मेंबर्स की एवरेज एज दी जा रही है मुझे 27, तो f प्लस m प्लस s इज इक्वल टू कितना, 27 इंटू 3, तो मेरे पास आ जाएगा 81। तो 81 में से जब आप 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, दैट मीन्स वो आपकी सन की एज निकल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास जो सन की एज है वो है 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज चैप्टर से है, सॉरी परसेंटेज नहीं, परसेंटेज का ही एक बड़ा भाई है, उसे मैं बड़ा भाई बोलता हूँ चैप्टर को, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कह रहा है मैन की एक जो वेज है, तनख्वाह, उसे रिड्यूस किया गया 50%, ठीक है, और इसकी जो रिड्यूस्ड वेज है उसे फिर दोबारा इंक्रीज़ किया गया किससे, 50% से। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालता हूँ, फॉर सपोज मैं 50% निकाल रहा हूँ, 50% अगर मैं निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 50% का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कि बटे में 100। देखिए इसे कैलकुलेट करके क्या आता है, 0 0 कट गया, 5 1 5, 5 2 10, तो रेशो कितनी आई, 1/2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में एक फाइनल वैल्यू है और अगर मैं उसका 50% निकाल रहा हूँ तो वो कितना आ रहा है, 1। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ मैं बोल क्या रहा हूँ। देखिए फिर समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ किसी नंबर का मुझे क्या निकालना है, 50%, किसी नंबर का क्या निकालना है, 50%। 50% क्यों, अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/2। यार इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ
कि 2 का 50% कितना है, 1 है। 2 का 50% कितना है, 1 है। 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब बस इतना याद रखिए, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी फाइनल टर्म, ठीक है, और ऊपर की जो टर्म होती है वो निकल के आ रही होती है। दैट मीन्स मेरा सिंपल से कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में मैन की जो वेज है वो रिड्यूस की जा रही है 50%, ठीक है, 50% कम हो रही है। तो अगर मैं मैन की वेज जो है वो मान लूँ मेरी कितनी है, 2, तो 50% कम हो गई, दैट मीन्स कितनी कम हो गई, 1, तो बची कितनी, 1, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। 50% इज इक्वल टू 1/2, फाइन। 2 मैंने मान ली उसकी क्या है, फाइनल वेज है, और 2 का 50% उसका कम हो गया, दैट मीन्स 1 कम हो गया, तो बचा कितना, 1, ठीक। उसके आगे बोल रहा है उसकी जो रिड्यूस्ड वेज है वो दोबारा इंक्रीज की किसके से, 50% से बढ़ाई गई। फिर वही बात, 50% किसके बराबर, 1/2। मैं मान लेता हूँ उसकी वेज अब 2 है, 50% उसकी वेज बढ़ाएगी, तो अगर 50% बढ़ाई गई तो बढ़ाई कितनी, 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, फाइन। तो अब मेरे को बोल रहा है बताइए उसको परसेंटेज में फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आपने क्या करना है इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। देखिए मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 4:3। मेरे पास जो रेशो आई है वो क्या आई है, 4:3। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स ओरिजिनली अगर मेरे पास वेज इंसान की 4 थी तो अब कितनी निकल के आ रही है, 3। इसमें से माइनस कर दीजिए, 4 में से 3 गए 1, बटे में फाइनल कितनी, 4। इसका परसेंटेज निकालना है, इंटू 100% कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/4 मल्टीप्लाई 100%। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 4 को 100 से कटा, कितना आया, 25। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 25%। ये ए मेरा आंसर आ गया। अब इसे माइंड में कैलकुलेट करते हैं। बाकी डिटेल में जब मैं आपको तब पढ़ाऊँगा जब हम पहले परसेंटेज को डिस्कस करेंगे चैप्टर को, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, मैं आपको दोबारा बताता हूँ शॉर्टकट में आपने कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और माइंड में कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए 50% की बात हो रही है, 50% का मतलब 1/2। मैन की जो वेज है उसे रिड्यूस किया गया 50%, यानी कि अगर पहले 2 थी अब कितनी हो गई, 1। फिर जो घटी हुई थी, यहाँ पे चेन रूल चल रहा है, जो घटी हुई थी उसको दोबारा बढ़ाया गया 50%। पहले नीचे वाली रकम लिखेंगे, यानी कि पहले अगर उसकी ओरिजिनल 2 थी तो 50% बढ़ाया गया, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 2। बस इसकी परसेंटेज निकाल लीजिए, 4 में से 3 गए 1, बटे में ओरिजिनल कितना, 4। इसका परसेंटेज निकाल लीजिए 100%। 100 से 4 काटेंगे आएगा 25। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर कितना निकल के आएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर हर बच्चे को 10 स्वीट्स दी गई तो 3 स्वीट्स मेरी बच जाती हैं, और हर बच्चे को अगर मैं 11 स्वीट्स दूँ तो मेरे पास 4 स्वीट्स जो हैं वो कम पड़ जाती हैं। देखिए सिंपल इसमें मैथ्स लगेगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कुछ है नहीं है। देखिए मेरे को बच्चे पता नहीं है कि मेरे पास टोटल बच्चे कितने हैं, तो मैं क्या करूँगा यार, जिस चीज़ को मेरे को मैथ में पता नहीं होता है उसको मैं हमेशा क्या कर लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। मैंने मान लिया मेरे पास कितने बच्चे हैं, एक्स। कह रहा है अगर हर बच्चे को मैं 10 स्वीट्स दूँ, 10 स्वीट्स आई, ठीक है, हर बच्चे को, और बच्चे कितने हैं, एक्स, यानी कि टोटल स्वीट्स कितनी लगी, 10x, ठीक है। 3 स्वीट्स मेरे पास बच जाती हैं, यानी कि फिर भी मेरे पास कितनी स्वीट्स बच जाती हैं, 3। देखिए मैं फिर दोबारा बताता हूँ, 10 स्वीट्स मैंने हर बच्चे को दी, टोटल बच्चे कितने हैं, एक्स, और ऐसा करने पे भी मेरे पास 3 स्वीट्स जो हैं वो बच जाती हैं, ठीक है। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, पर अगर मैं हर बच्चे को 11 स्वीट्स दूँ, अगर मैं हर बच्चे को क्या दूँ, 11 स्वीट्स, यानी कि 11 स्वीट्स दी, कितने बच्चों को दी, एक्स बच्चों को, तो मेरे पास 4 स्वीट्स जो हैं वो कम पड़ जाती हैं, यानी कि 4 स्वीट्स मेरे पास जो हैं वो कम पड़ जाती हैं, यानी कि मेरे पास स्कैरसिटी होगी, मेरे पास कमी होगी 4 स्वीट्स की। तो मेरे पास मैथ की क्वेश्चन निकल के क्या आ रही है, 10x + 3 = 11x - 4। सिंपली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 10x को आप 11x के साथ लेके जाइए और 4 को आप 3 के साथ लेके जाइए, तो आपके पास जो आएगा फाइनल टर्म जो आपकी आएगी वो आएगी x = 4, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 7, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी माय डियर, 7। अब 7 तो आएगी, बट क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आपको पास बच्चे नहीं पूछ रहा है, आपके पास जो x आया है वो क्या है, वो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं।
बट आपके पास बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि स्वीट्स क्या है। तो आप एक काम करिए, इस एक्स को चाहे इस टर्म में पुट कीजिए, इस एक्स को चाहे इस टर्म में पुट कीजिए। देखिए मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कीजिए एक्स, यहाँ पुट कीजिए आप कितना 7, तो 10 7 जा 70, उसमें 3 ऐड कर दीजिए कितना 73। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर निकल के आएगा माय डियर, वो कितना आएगा आपके पास 73। मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क कर देता हूँ 73, ये दिस वन। तो माय डियर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।